नमस्कार दोस्तों, बिस्टेक अपडेट में आपका स्वागत। इस हफ्ते की अपडेट खासकर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो शुरू करते हैं डिजी लॉकर के साथ। डिजी लॉकर जो भारत सरकार की खोज है, इसमें एक बड़ी खामी सामने आई है। एक ऐसा ऐप है जिसमें नागरिक अपने सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डिजिटली सेव कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश के तकरीबन 4 करोड़ लोग इस ऐप का यूज कर रहे हैं। सिक्योरिटी रिसर्चर आशीष गहलोत को रिसर्च के वक्त पता चला कि डिजी लॉकर की साइन इन प्रोसेस में खामी है, जिससे हैकर्स को यूजर्स के डेटा का एक्सेस मिल जाता है। हालांकि इस खामी को अब दूर कर दिया है। आशीष गहलोत ने अपनी रिसर्च में बताया कि डिजी लॉकर के सिस्टम का एनालिसिस करते समय उन्हें खामी नजर आई। उन्होंने बताया कि सर्विस का डिफॉल्ट मैकेनिज्म लॉगिन के लिए वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी और पिन मांगता है। आशीष इस पूरी प्रक्रिया को बाईपास करने में कामयाब रहे। इसके लिए आधार नंबर जोड़कर डिजी लॉकर के कनेक्शन को इंटरसेप्ट करके पैरामीटर्स बदल दिए गए। रिसर्चर ने अपने एक पोस्ट के जरिए जानकारी दे दी है। पर आपको बता दें, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजी लॉकर सर्विस के साइन इन प्रोसेस की इस खामी को दूर कर दिया गया है। यह सर्विस अब यूजर के लिए पहले जितनी सुरक्षित है। आशीष ने अपने पोस्ट में कहा है कि हैकर इंटरसेप्शन टूल्स के जरिए इस सर्विस की यूजर प्रोफाइल का डेटा एक्सेस कर सकता था। खामी के चलते ओटीपी और पिन ऑथेंटिकेशन का बाईपास करना आसान था। गहलोत को पिछले महीने इस खामी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी डिजी लॉकर टीम को दे दी, जिसे उन्होंने अब दूर कर दिया है। तो अब ये ऐप सुरक्षित हो गया है। पर आपको बता दें कि सरकारी ऐप की सुरक्षा के बारे में हर बार सवाल उठते ही है। हाल ही दिनों में आरोग्य सेतु के बारे में भी ऐसे सवाल उठे थे, पर इसके बाद सरकार ने इसके ऊपर काम करते हुए इस खामी को दूर कर दिया, तो लोग अब इसका यूज कर रहे हैं। दूसरी अपडेट है चाइनीज ऐप के बारे में। एक तरफ कोरोना से देश लड़ रहा है, वही दूसरी ओर लद्दाख में इंडिया और चाइना आमने सामने आने की तैयारी शुरू है। उसी दरमियान एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक ने चाइनीज चीजें बैन करने की अपील देश से की है और उसकी शुरुआत स्मार्टफोन के ऐप से करने को कहा है। तो इसी के चलते लोग अब चाइनीज ऐप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में टिकटॉक के बुरे दिन वैसे ही आए थे और उसका पूरा फायदा मित्रों नाम के एक ऐप ने उठाने की पूरी कोशिश कर दी। पर अब आई बटन में जाकर देख सकते हैं कि गूगल ने मित्रों को ऐप स्टोर से ही कैसे डिलीट कर दिया है। तो इसी के चलते एक और ऐप सामने आ रहा है जो हमारे फोन में चाइनीज ऐप ढूंढकर उसे डिलीट कर दे। रिमूव चाइनीज ऐप, इस नाम से ऐप जाना जाता है। अभी तकरीबन 25 दिन पहले प्ले स्टोर पर रिमूव चाइनीज ऐप पब्लिश हो गया है और 50 लाख से भी ज्यादा लोगों के मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है। यह राजस्थान की वन टच ऐप लैब में बने इस ऐप से अपने मोबाइल से थर्ड पार्टी चाइनीज ऐप ढूंढकर उससे डिलीट कर देता है। पर इस ऐप से चाइनीज फोन में प्री इंस्टॉल्ड चाइनीज ऐप नहीं दिखाई देते। शुरुआत से ही भारी मात्रा में लोकप्रियता मिलने के बाद आज न्यूज सामने आई है कि गूगल ने मित्रों के साथ इस ऐप को भी अपने प्ले स्टोर से हटाया है। गूगल का कहना है कि ये ऐप गूगल की नीति के खिलाफ था। गूगल की नीति के तहत प्ले स्टोर पर कोई ऐप यूजर की डिवाइस सेटिंग में उसकी जानकारी या सहमति के बिना कोई बदलाव नहीं कर सकता। उसी के साथ यूजर से किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी हटाने के लिए नहीं कहा जा सकता। हालांकि रिमूव चाइनीज ऐप यही काम करता था, तो गूगल को इसे हटाना पड़ा। पर आपको बता दें, गूगल ने इसे करने के बाद ट्विटर पर गूगल को पक्षपाती होने का आरोप झेलना पड़ रहा है। कई सारे इंडियंस गूगल की इस बात को लेकर गुस्सा निकाल रहे हैं। जैसे कि अब देश में फिर से एक बार चाइनीज हटाओ का नारा बुलंद हो रहा है, तो आने वाले दिनों में कई ऐप चीजें इंडिया से हटाने के लिए लोग रास्ते पर उतर सकते हैं। पर ये इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा की बहुत सारी चीजों के लिए हम चाइना पर अभी के लिए तो डिपेंड है। पर हमने यदि चाहा तो इस पे काबू कर सकते हैं और आने वाले दिनों में अपनी खुद की इंडस्ट्री बनाएंगे, खरीदेंगे, तो कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद चाइनीज चीजें अपने आप बाइकआउट हो जाएंगी। तो इसके लिए आंदोलन की नहीं तो खुद की इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए काम करना होगा। आगे बढ़ने से पहले एक याद, चैनल को सब्सक्राइब करने की और इस वीडियो को लाइक करने की। तो हम यहाँ चाइनीज ऐप को हटाने की बात कर रहे हैं, वही चाइनीज कंपनी Xiaomi अब इंडिया में अपना मेड फॉर इंडिया लैपटॉप Redmi Book 13 लॉन्च करने जा रही है। 11 जून को अपने पहले MI नोटबुक का Xiaomi लॉन्च करेगी। इस बात की जानकारी Xiaomi इंडिया के प्रमुख मनु कुमार जैन ने दे दी है। मनु कुमार जैन ने बताया कि Xiaomi का आगामी लैपटॉप भारत के लिए एकदम एक्सक्लूसिव होगा। लॉन्च इवेंट का आगाज 11 जून को दोपहर 12 बजे होगा और इसी वक्त इस लैपटॉप की ग्लोबल एंट्री भी हो जाएगी। कंपनी ने अपने लॉन्च इवेंट में मेक एपिक हैपन हैशटैग का जिक्र किया है। आपको बता दें, इस लैपटॉप में सिल्क डिजाइन, 13 इंच डिस्प्ले, इंटेल कोर i7 प्रोसेसर, एम्पर स्टोरेज के साथ फास्ट रीड राइट स्पीड और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। लेकिन कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में लॉन्च होने वाला कंपनी का ये लैपटॉप इसके स्मार्टफोन की तरह अफोर्डेबल कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब इस लैपटॉप की कीमत तकरीबन 44,500 रुपए और कोर i7 वर्जन की कीमत 55,000 हो सकती है। इस लैपटॉप में विंडोज 10 होम एडिशन पहले से इंस्टॉल होता है। बाकी डिटेल्स लैपटॉप लॉन्च होने के बाद स्पेशल वीडियो में हम बता देंगे। अब बढ़ते हैं फेसबुक की म्यूजिकल न्यूज की ओर। विख्यात म्यूजिक कंपनी सारेगामा ने कहा है कि उसने फेसबुक के साथ टाइप कर लिया है, जिसके तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसके संगीत का इस्तेमाल
वीडियो और पोस्ट में किया जा सकता है। कंपनी ने कहा है कि यूजर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वीडियो, स्टोरीज, स्टिकर और अन्य क्रिएटिव कंटेंट के लिए उसके संगीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यूजर अपने फेसबुक प्रोफाइल में भी गाने जोड़ सकते हैं और उन पर अब कोई इसका कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज हो गई, क्योंकि सारेगामा के पास 25 से भी अधिक भाषाओं में लाखों गाने हैं, जिसके दीवाने देश में करोड़ों लोग हैं। तो कोई म्यूजिक लवर अपना पसंदीदा गाना सोशल मीडिया पर शेयर करेगा, वीडियो स्टोरी में यूज करेगा, तो वैसा करने से उन पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। कंपनी उन यूजर्स को कॉपीराइट का डर भी नहीं दिखाएगी। हाल ही दिनों में फेसबुक शॉप और उसके पहले वीडियो कॉलिंग की पहल करते हुए फेसबुक ने अपना एक्टिवनेस बढ़ाया है। अप्रैल के लास्ट वीक में जियो में इन्वेस्टमेंट करने के बाद फेसबुक इंडिया में और फैलने के लिए हर तरफ से कोशिश कर रहा है। सारेगामा के साथ हुई साझेदारी से फेसबुक को शायद और भी एंगेजमेंट मिल सकती है। लेट्स होप, देखते हैं। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, जो होगा फेसबुक के खास स्टडी के ऊपर अगले मंडे। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।